साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट 2D से 3D बनाना सीखेंगे, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से क्लियर किया गया है। आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, शुरू से आखिरी तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। साथियों, ऑटोकैड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो यूनिट सेटअप करना होता है किसी भी ड्राइंग फाइल में। तो आइए हम यूनिट सेटअप करते हैं। यूनिट सेटअप करने के लिए हमें कीबोर्ड पे UN प्रेस करना होगा, उसके बाद एंटर करिए। ये हमारा यूनिट सेटअप ओपन हो चुका है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए डेसिमल। साथियों, चूंकि हमारी ड्राइंग मिलीमीटर्स में बनी हुई है तो हमें यहाँ पर दशमलव के रूप में यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे डेसिमल में रहने देंगे। इसे कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर जो दशमलव के बाद 2 अंक ले लेते हैं। बट हमें इसकी भी अभी यहाँ पर इस ड्राइंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय समय पर ज़रूरत पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे इंच है, हमारी ड्राइंग चूँकि मेट्रिक यूनिट में बनी हुई है, मीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है, तो मिलीमीटर होने के कारण सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर हम मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम इंच और फीट वाली ड्राइंग बनाते हैं उस समय हम इंच रखेंगे। अभी यहाँ पे मिलीमीटर रख करके इसे ओके कर देंगे। साथियों, हमारी ड्राइंग फाइल का यूनिट जो है पूरा सेटअप हो चुका है। अब हमारी यह ड्राइंग शीट काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले हम इसका जो ये ग्रिड दिख रहे हैं, ये ग्रिड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ड्राइंग भरा भरा से दिखता है, तो हम इसे ऑफ कर लेंगे टॉगल बटन F7 से, जिससे आप इसे जब चाहें ऐसे ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल ऑफ करते हैं। अब साथियों, आज की इस वीडियो में जो बनाने जा रहे हैं उसका रेफरेंस इमेज ये है। तो साथियों, आज हम इस ड्राइंग को जब बनाने जा रहे हैं, देखिए ये फ्रंट व्यू से बना हुआ है, ठीक है। आप ड्राइंग को किसी भी व्यू से बना सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि जिस व्यू से आपको ड्राइंग दिया गया है उस व्यू से बनाइए, तो आपकी ड्राइंग सही रहेगी। अब हम इसे फ्रंट व्यू से बनाएंगे। फ्रंट व्यू से देखिए सबसे पहले हमें ये आउटर सर्कल ड्रॉ करना होगा, जिसका डायमीटर 60 है। उसके बाद इनर सर्कल जो है वो है डायमीटर 30। तो हम सबसे पहले इन्हीं दोनों को ड्रॉ करते हैं। आइए यहाँ पर सर्कल कमांड पे जाएंगे। सर्कल कमांड पे जाने के लिए सीधे सीधे यहाँ पे डॉट टूल्स में सर्कल को क्लिक करिए, या फिर कीबोर्ड पे आप डी एंटर कर सकते हैं तो सर्कल कमांड अप्लाई हो जाएगा। अब कहीं पर भी एक क्लिक करके, क्योंकि हमें डाया दिया हुआ है तो डी फॉर डाया करेंगे। डाया कितना है साथियों, यहाँ से देखिए वापस आउटर का 60 है और इनर का 30 है, तो यहाँ पर हम 60 दे देते हैं, एंटर। देखिए अभी ड्राइंग हमारी नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है वो काफ़ी बड़ी है और वर्क स्पेस जो है अभी छोटा है। तो हमारी ड्राइंग को हमारे वर्क स्पेस के अंदर लाने के लिए हमें जूम ऑल करना होगा। जूम ऑल से हमारी पूरी ड्राइंग शीट में कहीं पर भी हमने कुछ भी बनाया होगा वो सारी चीज़ यहाँ एक स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके लिए कीबोर्ड पे Z एंटर A एंटर करेंगे तो हमारी ड्राइंग इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी। अब इसके बाद साथियों फिर से हम C फॉर सर्कल कमांड पे जाएंगे और इसके सेंटर से फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है 30, एंटर। तो इस प्रकार से हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इसी सर्कल की सेंटर से, ये देखिए इसकी सेंटर से ये जो लाइन जा रही है यहाँ तक, इसके सेंटर पे, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए 105 है। तो हम इसे 105 mm की दूरी पे दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। लाइन कमांड लीजिए, यहाँ से ऑर्थो ऑन कर दीजिए, 105 mm की दूरी पे एंटर। 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें पहले का आउटर वाला रेडियस डायमीटर
42 है, अंदर का डायमीटर 20 है। तो यहीं से लीजिए, यहाँ से आउटर बना लेते हैं। डी फॉर डायमीटर 42। एक और सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, डी फॉर डायमीटर 20, एंटर। इस प्रकार दोनों सर्कल को हमने तैयार कर लिया है। अब हमें इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब साथियों इसके बाद क्या करना है, जैसे यह वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से छोटा सा एक की होल बना हुआ है इस तरीके से। इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसके सेंटर से एक ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरीके से। अब चूंकि ये 8 mm इसकी विड्थ है, तो इसके सेंटर से दोनों ओर ओ फॉर ऑफसेट दबाएंगे। कीबोर्ड पे ओ लिख के एंटर करिए तो ऑफसेट का मान ऑन हो जाता है। इसके बाद टोटल 8 है, तो हाफ हम 4 mm करते हैं। 4 mm इस तरफ और 4 mm इस तरफ देते हैं, तो ये टोटल 8 mm का हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पर एक बेस लाइन खींचते हैं। इस बेस लाइन से देखिए यहाँ पर ये जो की होल का टॉप है, ये टॉप 33 mm है यहाँ से। तो हम यहाँ पर एक लाइन, इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 33 mm, एंटर। यहाँ से इस तरफ, उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे। अब जो एक्स्ट्रा जितनी लाइंस हैं हमारे पास, उन अनवांटेड लाइंस को ट्रिम करेंगे, ट्रिम करके हटा देंगे। ट्रिम करने के लिए TR टाइप करिए, डबल एंटर कर दीजिए। उसके बाद इस लाइन को ऐसे 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 और ऐसे आप ट्रिम कर दीजिए, एंटर। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इन्हें डिलीट कर देंगे। इस प्रकार से डिलीट। तो देखिए साथियों ये वाला पोर्शन भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें ये जो ऊपर एक कर्व दिख रहा है, इस कर्व को ड्रा करना होगा और नीचे के कर्व को ड्रा करना होगा। तो ऊपर के कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए आर्क कमांड पे जाएंगे और स्टार्ट, एंड और रेडियस हम इस प्रकार से इसका देंगे। तो इसका रेडियस 115 है। तो देखिए यहाँ पे आर्क कमांड में जाइए, यहाँ पे स्टार्ट, एंड और रेडियस ये रहा। इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं और इसका रेडियस 115 दे देते हैं इस प्रकार। और ऐसे ही जस्ट इसके नीचे का जो हिस्सा है यहाँ का देखिए, यहाँ का स्टार्ट, एंड और रेडियस 60 है। तो हम यहाँ से वापस उसी कमांड को लेंगे आर का, यहाँ से स्टार्ट, एंड और रेडियस है 60 दे देंगे। इस प्रकार हमने ये दोनों चीजें ड्रॉ कर ली हैं। अब साथियों यहाँ पे बीच में आप देखिए, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इस आर्क से 8 mm अंदर और इससे 8 mm अंदर की ओर ऑफसेट है। तो हम यहाँ पे ओ फॉर ऑफसेट 8 mm, एंटर। इसे 8 mm इस तरफ से 8 mm इस तरफ ऑफसेट कर लेते हैं। इसके बाद ड्राइंग में देखिए यहाँ पर छोटा सा आर्क है, यहाँ पे भी छोटा सा आर्क है, सेम इसी सर्कल के रेडियस का। उसके बाद यहाँ पे ये राउंड शेप में बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इन दोनों सर्कल का एक एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रिम पे जाइए। इस लाइन के बाद इन दोनों को आप ट्रिम कर दीजिए और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसे और इसे ट्रिम कर दीजिए। अब ये जो सर्कल है इसका हमने यहाँ पे देखा, इसका डायमीटर 60 है, तो इसका हम रेडियस ले लेते हैं। 60 का हाफ होता है 30। तो अभी हम स्टार्ट, एंड और एंकर पे जाएंगे रेडियस पे। यहाँ से यहाँ जो आर्क है, आर्क का फर्स्ट पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, इसे लेने के बाद इसका रेडियस हम दे देंगे 30, एंटर। एक सेकेंड, रेडियस 30। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट, एंड और रेडियस पे जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड और रेडियस है इसका 30, एंटर। इस प्रकार हम ये सर्कल ड्रॉ कर दिए। सेम ऐसे ही
यहाँ पर भी ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए यहाँ का रेडियस देखते हैं। यहाँ का रेडियस जैसे ये इसका डायमीटर 42 है तो रेडियस इसका 21 हो जाएगा। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 21। तो यहाँ पर हम फिर से आर्क लेंगे, स्टार्ट, एंड और रेडियस 21, एंटर। इस प्रकार हमारा यहाँ पर भी एक आर्क बन चुका है। अब साथियों देखिए यहाँ पर ड्राइंग में ये राउंड शेप में है, 4 इंटू R8, मतलब 4 नग ये बने हुए हैं जिनका रेडियस 8 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F फॉर फिलेट लेंगे, फिलेट के बाद इसे रेडियस देंगे R, एंटर। अब रेडियस जो पूछ रहा है 8 mm का, तो 8 mm कर देते हैं। क्योंकि इसने चारों में सेम रेडियस दिया है तो हम इसे कलेक्ट करेंगे इस प्रकार, इसे इस तरह से, इसे इस तरह से और इसे इस तरीके से। तो अभी देखिए साथियों ये शेप जो है 2D में बन के पूरी तरीके से ये कंप्लीट ड्राइंग बन चुकी है। ये हमारी ड्राइंग 2D में अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें 3D बनाना है इस प्रकार से। तो 3D बनाने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अब ये वाले पोर्शन पे हम देखते हैं, ये टॉप व्यू से दिखाया गया है जिसमें इन दोनों रिंग्स का थिकनेस 20 mm और ये बीच वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं ये वाली कर्व शेप का, उसका थिकनेस 10 mm दिया गया है। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड पे यहाँ पे आएंगे, इसे हम प्रेस पुल कमांड से 20 देंगे। तो चूंकि अभी ये 2D में बना हुआ है और इसके ऊपर हम यदि कोई भी चीज़ 3D बनाते हैं तो हमें वो चीज़ विज़न में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद या फिर यहाँ से हम आइसोमेट्रिक कर लेते हैं इस प्रकार से। आइसोमेट्रिक करने के बाद देखिए अभी भी ये 2D वायर फ्रेम में है तो इसे हम शेडेड कर लेते हैं इस प्रकार। अब जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए तो इसका थिकनेस 20 है, इसका भी थिकनेस 20 है। तो हम यहाँ से 3D मॉडलिंग पे जाएंगे, अब यहाँ पर प्रेस पुल कमांड लेंगे। प्रेस पुल कमांड लेने के बाद इसे हम ऊपर की तरफ 20 इस तरह से प्रेस पुल करके 20 कर दिए। और ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हमें 10 करना होगा, जैसा ड्राइंग में था 10, तो इसे 10 कर देते हैं। इसे भी ऊपर की तरफ 10 कर दीजिए और इस वाले पोर्शन को 20। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट 3D में बनके तैयार हो चुका है। और साथियों अभी एक चीज कमी है, जैसे आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो ये कर्व वाला शेप है, ये दोनों सर्कल के बीच में है ना, थिकनेस के बीच में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरीके से बीच में है। तो हम दो उपाय हम कर सकते हैं। एक, या तो इसे हम फ्रंट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे, मूव करेंगे ऊपर की ओर और ऑन करके इसे
यहाँ से यूसीएस फ्रंट पे कर दीजिए ऐसे। अब उसके बाद इसे आप सेलेक्ट करके मूव करिए ऊपर की तरफ, ये 5 mm इस तरह से। ये सेकंड वाले को भी सेलेक्ट करके मूव कर दीजिए ऊपर की तरफ 5 mm। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से ये पूरी तरीके से सेंटर पे आ जाएगा, वो भी एकदम परफेक्टली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे और यूसीएस को यहाँ पे यूसीएस टाइप करेंगे और डबल एंटर करते हैं तो यूसीएस अपने एक्चुअल पोजीशन पे चला जाता है। ये देखिए, ये हमारा टॉप व्यू था और हम यहाँ से इसे आइसोमेट्रिक पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया है, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।